नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय मां शारदे। विद्यार्थियों, आप सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और उसके साथ ही विद्यार्थियों देवउठनी एकादशी की भी खूब सारी शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले एक सप्ताह से लगातार हम भारत में होने वाले पिछले एक वर्ष में अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की एक विशिष्ट श्रृंखला चला रहे हैं। बात समझ में आ रही है। इसमें हमने सारे के सारे सैन्य अभ्यास, समस्त निधन, समस्त नियुक्तियां और अब विद्यार्थियों उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पुरस्कारों पर चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि यह जो कक्षा है, इस कक्षा में हम पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे और कल की जो कक्षा है, जो कल हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी, याद रखिएगा, तो कल की कक्षा में हम इनसे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद विद्यार्थी मत भूलिएगा जुड़ना, कल सुबह 8 बजे से एमपीएसआई की महामैराथन कक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह महामैराथन की कक्षाएं सुबह 8 बजे से रात शाम के 7 बजे तक चलाई जाएंगी। तो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो आइए विद्यार्थियों बात करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हाल ही में बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई है। किन पुरस्कारों की घोषणा की गई है विद्यार्थी? बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। इनकी घोषणा कब की गई है विद्यार्थी? जून 2025 में की गई है। आ गई बात समझने विद्यार्थी, याद रखिएगा। इस पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती? 50,000 रुपए की राशि इस पुरस्कार के अंतर्गत बाल बाल याद रखिएगा, बाल साहित्यकार को दी जाती है। याद रखिएगा विद्यार्थी, इसका विषय क्या होता है? प्रसिद्ध बाल कृतियों में। आ गई बात समझे, मतलब आपने कोई ऐसी कृति लिखी है, कोई ऐसी विशिष्ट रचना आपके द्वारा लेखन शैली में अपनाई गई है जो वाकई में प्रशंसनीय है, तो फिर उस उपलक्ष्य में उस बच्चे को बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा विद्यार्थी, सन 2025 का हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार, बड़े धैर्य के साथ समझिएगा, हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार विद्यार्थी सुशील शुक्ला जी को दिया गया है। उनकी रचना 1/12, याद रखिएगा विद्यार्थी। तो यह है विद्यार्थी सुशील शुक्ला जी के द्वारा 1/12 यह पुस्तक है। याद रखिएगा, यह उनकी रचना है जिसके लिए उन्हें बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया है। जबकि विद्यार्थी याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार नितिन कुशलप्पा, याद रखिएगा विद्यार्थी, अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार नितिन कुशलप्पा को उनकी पुस्तक दक्षिण साउथ इंडियन मेस एंड फेवरेबल रिटोल्ड के लिए दिया गया है। आ गई बात समझ में। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, सन 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया है? तो हिंदी में यह पुरस्कार 1/12 रचना के लिए सुशील शुक्ला को, और याद रखिएगा अंग्रेजी में यह पुरस्कार नितिन कुशलप्पा को उनकी पुस्तक, याद रखिएगा, दक्षिण साउथ इंडियन मिस एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए दिया गया है। याद रखिएगा विद्यार्थी, यह पुरस्कार बहुत आराम से समझिएगा, यह पुरस्कार विगत 5 वर्षों में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान पहली बार प्रकाशित किसी पुस्तक पर विचार के लिए दिया जाता है। बात समझ में आ रही है विद्यार्थी? तो यह जो पुरस्कार है, जिसे हम बाल साहित्य पुरस्कार कहते हैं, तो अगर मान लीजिए 2025 में यह पुरस्कार दिया जा रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि 2020 से 2025 तक ऐसी कोई भी कृति या कोई भी रचना जिसने वाकई में एक अमिट छाप छोड़ी है, उस रचना को पिछले 5 वर्षों में से कभी भी अगर प्रकाशित किया गया है, तो उस रचना के, याद रखिएगा, उस रचना की उस अमिट छाप के कारण उस रचना को विद्यार्थी, याद रखिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा। और फिर उन रचनाओं में से सर्वश्रेष्ठ रचना को निकाल करके विद्यार्थी उसे पुरस्कृत किया जाएगा। आ गई बात समझ विद्यार्थी? तो याद रखिएगा बाल साहित्य पुरस्कार। उसके अलावा देखिए अगला करंट अफेयर है विद्यार्थी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार सन 2025 में दिए गए हैं। कब दिए गए हैं विद्यार्थी? 2025 के राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार दिए गए हैं। याद रखिएगा विद्यार्थी, इसके विजेता है वर्षा देश पांडे जी। आ गई बात समझ में। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है, तो ये वर्षा देश पांडे हैं विद्यार्थी, याद रखिएगा। और यह
यह भारत की महिला अधिकार कार्यकर्ता एवं दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक भी है। आ गई बात समझ में विद्यार्थी? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे जी को दिया गया है, जो कि महिला अधिकार कार्यकर्ता एवं दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक रही हैं। यह कहाँ की रहने वाली है विद्यार्थी? यह सतारा महाराष्ट्र की रहने वाली है। याद रखिएगा विद्यार्थी, यह पुरस्कार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा लिंग आधारित गर्भपात को रोकने में उनके आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2025 का दिया गया है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो वर्षा देशपांडे हैं, इन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थी, जैसे देखिए, सबसे बड़ी समस्या लिंग भेद की है। लिंग भेद मतलब इससे आप क्या समझते हैं? जैसे विद्यार्थी, अगर लिंग भेद के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि एक स्थल है, वहां पर एक महिला और एक पुरुष काम करते हैं, तो पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जाता है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। ये लिंग भेद है। बात समझ में आ रही है ना? ये क्या कहलाता है विद्यार्थी? ये लिंग भेद कहलाता है। तो लिंग भेद को खत्म करने के लिए वर्षा देशपांडे ने कई योगदान दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें यह पुरस्कार चिन्हित करके दिया गया है। इसके अलावा विद्यार्थी, वर्षा देशपांडे जी ने गर्भपात के विरोध में, बात समझ में आ रही? गर्भपात मतलब अबॉर्शन। अबॉर्शन या गर्भपात क्या होता है विद्यार्थी? देखिए, भारत एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो पंजाब और हरियाणा, मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो हरियाणा में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर विद्यार्थी गर्भपात की समस्याएं देखी जाती हैं। याद रखिएगा, गर्भपात के पीछे का कारण क्या है? लड़के की कामना। बात समझ में आ रही? यानी जो नवजात शिशु जन्म लेगा, उसका लड़का होना कितना जरूरी है, यह इस बात से तय होता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है विद्यार्थी, वह हरियाणा में है। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर, याद रखिएगा, जहां पर वह महिलाओं को प्रोन्नत करती हैं, लिंग भेद को समाप्त करने व गर्भपात यानी फीमेल फोर्टिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए वर्षा देशपांडे ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं, उनके द्वारा और उनके संगठन के द्वारा। इस वजह से विद्यार्थी वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार उन्हें दिया गया है। याद रखिएगा विद्यार्थी, यह पुरस्कार, याद रखिएगा विद्यार्थी, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर उसकी उपलब्धि के लिए, आ गई बात समझ विद्यार्थी, और फिर याद रखिएगा किसी व्यक्ति को संस्थता के तौर पर किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा विद्यार्थी, व्यक्तिगत श्रेणी में वर्ष 2025 का यह पुरस्कार वर्षा देशपांडे को दिया गया है। जबकि विद्यार्थी, याद रखिएगा, संस्थागत श्रेणी में यानी इंस्टीट्यूशनल आधार पर यह पुरस्कार फ्रांस की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया है। आ गई बात समझ विद्यार्थी? तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है विद्यार्थी? वर्षा देशपांडे को। जबकि याद रखिएगा विद्यार्थी, संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यह पुरस्कार फ्रांस की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया है। याद रखिएगा। अब देखिए विद्यार्थी, इस पुरस्कार के बारे में, तो देखिए विद्यार्थी, यह जो पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1981 को एक प्रस्ताव के दौरान की गई थी। आ गई बात समझ में? यानी यह जो पुरस्कार है विद्यार्थी, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1981 को एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। पहला पुरस्कार सन 1983 में दिया गया था। यानी आपको याद रखना है विद्यार्थी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो पहली बार यह पुरस्कार सन 1983 में दिया गया था। याद रखिएगा विद्यार्थी, यह पुरस्कार बाल विवाह के विरुद्ध अभियान तथा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए दिया जाता है। आ गई बात समझ? मैंने पहले ही बताया कि यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत दो श्रेणियों में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी, याद रखिएगा, 11 जुलाई 2025 को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। आ गई बात समझ में विद्यार्थी? याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसी जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा विद्यार्थी, विश्व जनसंख्या पुरस्कार, याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या पुरस्कार विद्यार्थी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क में दिए जाते हैं। सन 2025 का यह पुरस्कार वर्षा देशपांडे जी को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली है, और इन्होंने गर्भपात व लैंगिक
लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, गर्भपात के उन्मूलन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए हैं, जिस वजह से उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आ गई बात समझ में? तो याद रखिएगा ये सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये सारे याद कर लेने। देखिए विद्यार्थी, एमपीएसआई 2025 के लिए याद रखिएगा विद्यार्थी, एमपीएसआई 2025 के लिए याद रखिएगा विद्यार्थी, आपके लिए कर्मा आईएएस लेकर के आया है 10 घंटे की नॉन स्टॉप महामैराथन क्लास। आ गई बात समझ में विद्यार्थी, क्या लेकर के आया है? 10 घंटे की महामैराथन क्लास लेकर के आया है। यह जो कक्षा है, यह याद रखिएगा अवनीश सर के नेतृत्व में ये सारी टीम आपको इस कक्षा में बारी बारी से मिलेगी विद्यार्थी, जहां पर वो सारे महामैराथन की क्लासेस करवाएंगे। आ गई बात समझ में विद्यार्थी, यह जो महामैराथन क्लास है ये नॉन स्टॉप 10 घंटे तक चलाई जाएगी। अब देखिए विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है, ये स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है। आज विद्यार्थी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कर्मा आईएएस के द्वारा आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लाया गया है विद्यार्थी। वो सरप्राइज ये है कि आज से याद रखिएगा एमपीजीके के सबसे बड़े टीचर, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सबसे बड़े टीचर अवनीश सर के नेतृत्व में विद्यार्थी याद रखिएगा मध्य प्रदेश का संपूर्ण ज्ञान, मध्य प्रदेश का संपूर्ण ज्ञान यानी याद रखिएगा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके, याद रखिएगा स्टैटिक जीके विद्यार्थी, यह सब कुछ याद रखिएगा अवनीश सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यह बैच आज से कर्मा आईएएस के मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया गया है विद्यार्थियों। याद रखिएगा इसकी फीस 1999 रुपए रखी गई थी, पर अब इसे कम करके मात्र 499 रुपए कर दिया गया है विद्यार्थियों। तो लूट सको तो लूट, आ गई गजब की छूट। और अवनीश सर के नेतृत्व में अब आपके मध्य प्रदेश की क्या होगी विद्यार्थी, अब आपके मध्य प्रदेश में होगी आपकी ताकत मजबूत। तो विद्यार्थियों इससे जुड़ना मत भूलिएगा। कर्मा आईएएस के मोबाइल एप्लीकेशन पे आज से ठीक शाम को 7 बजे सर की लाइव क्लास प्रत्येक दिन आपको मिलेगी 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। तो विद्यार्थी इस कक्षा से जुड़ना मत भूलिएगा। अब आइए इन्फोसिस पुरस्कार, याद रखिएगा जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की एक अति महत्वपूर्ण कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस पुरस्कार सन 2024 की घोषणा विद्यार्थी कब की गई है? 2025 में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है, याद रखिएगा विद्यार्थी। तो देखिए इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा, बड़े धैर्य के साथ देखिएगा, इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2024 के इन्फोसिस पुरस्कारों की घोषणा कब की गई है विद्यार्थी? नवंबर 2024 में इनकी घोषणा की गई है। और विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि इन्फोसिस पुरस्कार किसे प्रदान किए जाते हैं, तो इन्फोसिस पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जाते हैं विद्यार्थी जिसकी आयु 40 वर्ष से कम होती है। आगे बात समझिए विद्यार्थी। तो याद रखिएगा इस साल विद्यार्थी याद रखिएगा गणित विज्ञान के लिए यानी मैथमेटिकल साइंस के लिए यह पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में पदस्थ हैं। बात समझ में आ रही है विद्यार्थी? तो याद रखिएगा विद्यार्थी यह नीना गुप्ता है और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में यह अध्यापन का कार्य करती हैं, जहां इन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए विद्यार्थी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट याद रखिएगा यह एक ऐसी संस्था है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान एक ऐसी संस्था है विद्यार्थी, याद रखिएगा एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा संस्थान है जिसके स्थापना पीसी महालनोबिस, बहुत आराम से देखिएगा, पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा पीसी महालनोबिस की याद में इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। पीसी महालनोबिस का नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। याद रखिएगा विद्यार्थी यह भारत के पहले, याद रखिएगा भारत के प्रथम सांख्यिकी विद थे। आ गई बात समझने विद्यार्थी? याद रखिएगा ये कौन थे विद्यार्थी? याद रखिएगा तो ये भारत के प्रथम सांख्यिकी विद थे, यानी प्रथम व्यक्ति जिसने सांख्यिकी में पीएचडी लाई है, यानी स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी लेकर आए हैं, उनका नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था विद्यार्थी। याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना विद्यार्थी इसी पर बेस्ड थी। आ गई बात समझने प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर, यानी उन्होंने एक इकोनॉमिक मॉडल बनाया था जिसे महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, इसी मॉडल पर यह पूरी व्यवस्था आधारित थी। आ गई बात समझ में? तो याद रखिएगा विद्यार्थी इन्फोसिस पुरस्कार 2024 गणित विज्ञान के क्षेत्र में
प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में पदस्थ है। भौतिकी विज्ञान का यह पुरस्कार विद्यार्थी याद रखिएगा, यह पुरस्कार भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में याद रखिएगा विद्यार्थी किसे दिया गया है, वेदिका खेमानी जी को। किसे दिया गया है विद्यार्थी, वेदिका खेमानी जी को दिया गया है, जो एसोसिएट प्रोफेसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में है। और यह है आपकी वेदिका खेमानी। बात समझ में आ रही है। तो गणित में जहां यह पुरस्कार नीना गुप्ता को, वहीं विद्यार्थी फिजिक्स का यह पुरस्कार वेदिका खेमानी जी को दिया गया है। जबकि विद्यार्थी इंजीनियरिंग व कंप्यूटर विज्ञान के यह पुरस्कार प्रोफेसर श्यामा गोलाकोटा को, आ गई बात समझ में, दिया गया है, जो कि विद्यार्थी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में पदस्थ है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा इन्फोसिस 2024 के इंजीनियरिंग व कंप्यूटर विज्ञान का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह पुरस्कार प्रोफेसर श्यामा गोलाकोटा को दिया गया है, जो कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं। और ये है आपके श्याम गोलाकोटा। आ गई बात समझ में। इसके अलावा विद्यार्थी जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस का यह पुरस्कार विद्यार्थी याद रखिएगा सिद्धेश कामत जी को दिया गया है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। आ गई बात समझ में। तो विद्यार्थी याद रखिएगा इन्फोसिस 2024 के यह पुरस्कार किसे दिया गया है, सिद्धेश कामत जी। ये है सिद्धेश कामत जी, याद रखिएगा विद्यार्थी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में कार्यरत है वर्तमान में। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस याद रखिएगा, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यह पुरस्कार विद्यार्थी याद रखिएगा महमूद कुरिया को। इतिहास का, आ गई बात समझ में, इतिहास क्लासिक्स और पुरातत्व स्कूल एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड की है ये विद्यार्थी, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। देखिए विद्यार्थी याद रखिएगा इन्फोसिस पुरस्कार किसी ऐसे भारतीय व्यक्ति को दिए जाते हैं जिसकी आयु 40 वर्ष से कम हो और जिसने इन विभिन्न श्रेणियों में यानी गणित में, फिजिक्स में, जीव विज्ञान में या ह्यूमैनिटीज के, सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट में अपना कोई अति महत्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान दिया हो उस व्यक्ति को इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। याद रखिएगा विद्यार्थी, इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाला व्यक्ति भारत में कहीं भी रह रहा हो, लेकिन अगर वह मूल रूप से भारतीय है, उसके मूल भारत के हैं, तो उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन हाँ विद्यार्थी, याद रखने योग्य बात यह है कि उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ाते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का यह पुरस्कार प्रोफेसर अरुण चंद्रशेखर को दिया गया है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में काम करते हैं और सामाजिक व आर्थिक नेटवर्क के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया। और ये रहे आपके अरुण चंद्रशेखर, जिन्हें आप याद रखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है विद्यार्थी, तो याद रखिएगा इस पुरस्कार के अंतर्गत, याद रखिएगा विद्यार्थी, अगर मैं बात करूं कि इस पुरस्कार के भीतर क्या क्या दिया जाता है, तो बड़े धैर्य के साथ सुनेंगे विद्यार्थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत याद रखिएगा विद्यार्थी, एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, उसके साथ एक लाख डॉलर की राशि, मतलब लगभग 80-85 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाते हैं विद्यार्थी। याद रखिएगा पुरस्कारों को बेंगलुरु में 10 जनवरी 2025 को एक समारोह में प्रदान किया गया था। आ गई बात समझ में विद्यार्थी, पुरस्कारों को कहाँ दिया गया था, तो याद रखिएगा इन्फोसिस 2025 के जो पुरस्कार थे इन्हें बेंगलुरु में दिया गया था। इन पुरस्कारों में विद्यार्थी स्वर्ण पदक के साथ साथ 1 लाख डॉलर रुपए की राशि दी जाती है। आ गई बात समझ में। और इस वर्ष के पुरस्कार कहाँ दिए गए थे विद्यार्थी, बेंगलुरु में। अब देखिए रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार, बड़े धैर्य के साथ सुनिएगा विद्यार्थी। अगला पुरस्कार कौन सा है, रामनाथ गोयनका पत्रकारिता आज आप पढ़ लीजिए। कल हम क्या करेंगे विद्यार्थी, कल हम इस पूरे टॉपिक का, आ गई बात समझ में विद्यार्थी, इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। बात समझ में, जितने पुरस्कार पढ़े हैं, कल रविवार है, रविवार को हम इन सारे प्रश्नों के क्या करेंगे विद्यार्थी, इन सारे प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो तैयार हो जाइएगा, बेहतरीन तैयारी कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कीजिएगा। ठीक है विद्यार्थी। तो अब पढ़िए, अब थोड़ा समझिए कि क्या कहानी। तो रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार वर्ष 2025 के 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कारों का वितरण मार्च 2025 में किस स्थान पर किया गया है विद्यार्थी, नई दिल्ली में प्रश्न, पहला प्रश्न, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब तक कितनी बार दिए जा चुके हैं, 19 बार यह पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 19वें पुरस्कारों की घोषणा 2025 में हुई है। ठीक है विद्यार्थी, कितना आसान है, कितना आसान है, समझिए।
मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ बोलिए। रामनाथ गोयनका पुरस्कार कहाँ दिए गए? 2025 में दिए गए। कहाँ दिए गए? नई दिल्ली में दिए गए। किस क्षेत्र में दिए जाते? पत्रकारिता के क्षेत्र में। याद रखिएगा विद्यार्थी, यह पुरस्कार याद रखिएगा प्रिंट और डिजिटल क्षेत्र में 13 श्रेणियों में और ब्रॉडकास्ट और डिजिटल क्षेत्र में विद्यार्थी 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं। आ गई बात समझ में विद्यार्थी? याद रखिएगा यह इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा स्थापित किए गए हैं। याद रखिएगा हिंदी के लिए यह पुरस्कार, बड़े आराम से समझिएगा, हिंदी के लिए याद रखिएगा रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी के लिए। हिंदी के लिए विद्यार्थी याद रखिएगा यह पुरस्कार आज तक की पत्रकार मृदुलिका झा को दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा विद्यार्थी रामनाथ गोयनका पुरस्कार 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो आज तक की मृदुलिका झा को दिया गया है। आ गई बात समझ में? किसे दिया गया है? आज तक की मृदुलिका झा को। याद रखिएगा दुनकी रूट के लिए, दुनकी रूट इनका एक योगदान है जिसके लिए दिया गया। जबकि विद्यार्थी याद रखिएगा वाणिज्य एवं आर्थिक पत्रकारिता का पुरस्कार याद रखिएगा इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार द्वेष मिश्र को दिया गया है। आ गई बात समझ में? अब देखिए, तो याद रखिएगा थोड़ा समझ लीजिए। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। हिंदी के लिए याद रखिएगा यह पुरस्कार आज तक की मृदुलिका झा को, याद रखिएगा मृदुलिका झा को, तो याद रखिएगा दुनकी रूट के लिए दिया गया है। जबकि इकोनॉमिक टाइम्स के लिए यह पुरस्कार पत्रकार द्वेष मिश्र को दिया गया है। यह 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार थे जिनकी घोषणा कहाँ की गई है? जिनकी घोषणा नई दिल्ली में और मार्च 2025 में पुरस्कार उपलब्ध कराई है मृदुलिका झा है। याद कर लीजिए इनको। चमेली देवी जैन पुरस्कार याद रखिएगा विद्यार्थी पत्रकारिता के क्षेत्र का यह पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है विद्यार्थी? पत्रकारिता के क्षेत्र का यह पुरस्कार है। इसे वर्ष 2025 में उपलब्ध कराया गया है। इसे चमेली देवी जैन पुरस्कार कहा जाता है। आ गई बात समझ विद्यार्थी? याद रखिएगा यह पुरस्कार पंजाब की पहली महिला पत्रकार जतिंदर कौर तूर को, याद रखिएगा द कारवां में प्रकाशित, एक मैगजीन है द कारवां में प्रकाशित, मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए मार्च 2025 में दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया गया है। चमेली देवी जैन याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है विद्यार्थी। याद रखिएगा तो पत्रकारिता के क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कि विद्यार्थी याद रखिएगा सन 2025 का चमेली देवी जैन पुरस्कार पंजाब की पहली महिला पत्रकार जतिंदर कौर को, याद रखिएगा जतिंदर तूर कौर को यह पुरस्कार उपलब्ध कराया गया है। किस क्षेत्र में विद्यार्थी? उनके द्वारा प्रकाशित मैगजीन द कारवा के लिए दिया गया है जिसमें मानवाधिकार उल्लंघनों पर खोजी गई उनकी रिपोर्ट के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। आ गई बात समझ में विद्यार्थी? याद रखिएगा यह पुरस्कार स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला पत्रकार, याद रखिएगा विद्यार्थी चमेली देवी के द्वारा, चमेली देवी के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। मतलब समझिएगा स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान पहली जैन महिला जो जेल गई थी उनका नाम चमेली देवी जैन है। अब जैन फाउंडेशन के द्वारा उनकी स्मृति में, याद रखिएगा मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में इस पुरस्कार की स्थापना कर दी गई है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा मीडिया फाउंडेशन के द्वारा सन 1980 में इस पुरस्कार की स्थापना कर दी गई है। और इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा विद्यार्थी यह पहली महिला, स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी की स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। तो याद रखिएगा चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया जाता है? केवल महिला पत्रकार को। और पहली बार यह पुरस्कार 1982 में दिया गया था। यह याद रखिएगा यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब क्या समझना है इससे, मुख्य बातें क्या निकल के आती है तो समझिए। चमेली देवी जो कि स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने वाली भारत की पहली जैन महिला पत्रकार थी जो कि जेल गई थी। आ गई बात समझ में? तो अब उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष से सन 1982 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आ गई बात समझ में विद्यार्थी? यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। आ गई बात समझ में? सन 2025 का यह पुरस्कार किसे दिया गया है विद्यार्थी? तो याद रखिएगा जतिंदर कौर तूर को द कारवा में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट के लिए दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर, देखिए विद्यार्थी लता मंगेशकर के निधन, याद रखिएगा
लता मंगेशकर के निधन के बाद याद रखिएगा दीनानाथ या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, याद रखिएगा विद्यार्थी, लता मंगेशकर के नाम के ऊपर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, याद रखिएगा। तो लता दीदी का निधन हुआ, याद रखिएगा विद्यार्थी, लता दीदी का निधन सन 2022 में हुआ। आ गई बात समझ में। लता दीदी को स्वर साम्राज्ञी कहा जाता था, इन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा जाता था, याद रखिएगा विद्यार्थी, स्वर कोकिला कहा जाता था। लता मंगेशकर के गुरु भूपेन हजारिका हुआ करते थे, याद रखिएगा, असम के प्रमुख साहित्यिक प्रमुख गीतकार भूपेन हजारिका। और लता मंगेशकर के निधन के बाद याद रखिएगा, या दीनानाथ मंगेशकर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आ गई बात समझ में। वर्ष 2025 का चौथा चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पद्म विभूषण कुमार मंगलम बिरला को 24 अप्रैल 2025 को दिया गया है। आ गई बात समझ में। चौथा याद रखिएगा, चौथा पुरस्कार विद्यार्थी, चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला, जो कि एक उद्योगपति हैं, इन्हें यह पुरस्कार सन 2025 में दिया गया है विद्यार्थी। और किसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मोहन भागवत, जो कि आरएसएस प्रमुख है, इनके द्वारा यह पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो बड़े धैर्य के साथ समझिए। कुमार मंगलम बिरला को याद रखिएगा चौथा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार दीनानाथ मंगेशकर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, दिया तो इस पुरस्कार को इनके द्वारा गया, पर उस समारोह में, जिस समारोह में यह पुरस्कार दिया गया था, उसके मुख्य अतिथि संघ प्रमुख, आरएसएस प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा यह पुरस्कार उन्हें उपलब्ध कराया गया है। यह पुरस्कार मुंबई में दिए गए हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की? उनके भाई पंडित हृदय नाथ मंगेशकर की अध्यक्षता में इस समारोह में मोहन भागवत को यह पुरस्कार दिया गया था। पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 2022 में किसे दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। उसके बाद वर्ष 2023 में पार्श्व गायिका व उनकी छोटी बहन आशा भोसले को दिया गया है। वर्ष 2024 में यह तीसरा पुरस्कार अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये तीसरा लता मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं। ये दूसरा लता मंगेशकर प्राप्त व्यक्ति हैं आशा भोसले, और ये है लता दीदी, ये है विद्यार्थी लता दीदी, याद रखिएगा, ये है लता मंगेशकर। आ गई बात समझ में। जिनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता था, ये आशा भोसले हैं विद्यार्थी, यह भी प्रसिद्ध गायिका रही हैं भारत में। तो अब तक याद रखिएगा 2022 में इन पुरस्कारों की स्थापना हुई है। अब तक 4 लता मंगेशकर पुरस्कार दिए गए हैं। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा दूसरा उनकी बहन आशा भोसले, तीसरा अमिताभ बच्चन, और चौथा कुमार मंगलम बिरला, जिन्हें इस वर्ष मुंबई में दिया गया है। कारपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड, याद रखिएगा, कारपोरेट क्षेत्र यानी उद्योग जगत में अति महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष कारपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है ना विद्यार्थी। कारपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड याद रखिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स के वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित कारपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों का वितरण कब किया गया है? मार्च 2025 में इनका वितरण किया गया है। किसे किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा विद्यार्थी, अचीवमेंट पुरस्कार टीवीएस के मानद चेयरमैन बेड़ू श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है विद्यार्थी? याद रखिएगा, तो वर्ष जैसे अब इसमें सब कुछ होगा, आप एकदम से पढ़ लीजिए, तो ये पूरी लिस्ट ही पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बहुत आराम से देखिएगा, कारपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के अंतर्गत याद रखिएगा बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का ये जो कैटेगरी थी, इसमें यह पुरस्कार अश्विनी वैष्णव को दिया गया है, जो इस समय भारत के रेल मंत्री व याद रखिएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इसके अलावा विद्यार्थी बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर याद रखिएगा कारपोरेट सेक्टर का पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमुख है, इनको दिया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर यानी जो कोई जो ऐसा व्यक्ति जिसने कोई नया स्टार्टअप यानी कोई नई कंपनी शुरू की है और उस कंपनी ने धीरे धीरे करके भारतीय बाजार में एक अमिट छाप छोड़ी है, तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पीयूष बंसल जी को दिया गया है, जिन्होंने लेंस कार्ट के, जो कौन है विद्यार्थी? जो लेंस कार्ट याद रखिएगा, जो आई ग्लासेस याद रखिएगा, आई ग्लासेस बनाने वाली कंपनी है, याद रखिएगा विद्यार्थी, उसके सह संस्थापक हैं।
इसके अलावा विद्यार्थी याद रखिएगा बिजनेस वुमेन्स ऑफ द ईयर, बिजनेस वुमेन्स ऑफ द ईयर यह पुरस्कार विशाखा मूल्य को, आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप की यह पर्सन है उन्हें दिया गया है। कंपनी ऑफ द ईयर, बेस्ट कंपनी का अवार्ड किसे दिया गया विद्यार्थी? महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा को जान लीजिए, महिंद्रा भारत में एसयूवी बनाती है, महिंद्रा भारत में स्कॉर्पियो बनाती है, महिंद्रा की ही बोलेरो आती है। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? तो यह अब देखिए, इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर मतलब एक उभरती हुई कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है विद्यार्थी? उभरती हुई कंपनी का पुरस्कार जोमेटो को दिया गया है। कॉन्शियस कॉर्पोरेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार ग्रासिम इंडस्ट्री को दिया गया है विद्यार्थी। और ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार विद्यार्थी फरीद जकारिया को, जो कि एक पत्रकार है, उन्हें दिया गया। मतलब विद्यार्थी सन 2024 के कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो टीवीएस के मानद चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को दिया गया है। उसके अलावा बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अश्विनी वैष्णव, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कुमार मंगलम बिड़िया, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पीयूष बंसल, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर विशाखा मूल्य बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर विशाखा मूल्य, कंपनी ऑफ द ईयर विद्यार्थी महिंद्रा एंड महिंद्रा, इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर जोमेटो, कॉन्शियस कॉर्पोरेट ऑफ द ईयर ग्रासिम इंडस्ट्री और ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर फरीद जकारिया को दिया गया है। आ गई बात से विद्यार्थी? देखिए, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं और किसी न किसी कारण से अगर आपका प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू रुक जाता है और आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पा रहे हैं, तो विद्यार्थी आपकी इस समस्या के समाधान के लिए कर्मा आईएएस लेकर के मेंटरशिप बैच, याद रखिएगा जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश के दो बार याद रखिएगा, टू टाइम्स एमपीपीएससी सिलेक्टेड और हम सबके चहेते और कर्मा आईएएस के डायरेक्टर अमित तिवारी सर के नेतृत्व में चलाया जाएगा विद्यार्थी, याद रखिएगा। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और प्रूव करना होगा कि वाकई में आप क्या सर से मार्गदर्शन लेने के प्रति इच्छुक है और वाकई में आप उतनी योग्यता रखते हैं। तो विद्यार्थी इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट 2 नवंबर को कराया जाएगा, यानी कल वह एंट्रेंस टेस्ट है। और आप इस कॉन्टैक्ट नंबर ये जो दिया गया है इस पर संपर्क करके इससे जुड़ सकते हैं। अस्ट अर्न्स्ट एंड यंग के पुरस्कार, देखिए ये सब मैं बता दे रहा हूँ, उतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पढ़ाना तो जरूरी है। तो अर्न्स्ट एंड यंग के पुरस्कार वर्ष 2024, उद्योग व्यापार जगत में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्न्स्ट एंड यंग, याद रखिएगा, अर्न्स्ट एंड यंग के वर्ष 2024 के पुरस्कारों का वितरण मार्च 2025 में कहाँ किया गया है विद्यार्थी? मुंबई में एक समारोह में किया गया है। आ गई बात समझ में? यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए गए हैं? 9 श्रेणियों में। तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्न्स्ट एंड यंग पुरस्कार किस श्रेणी में दिए जाते हैं? उद्योग श्रेणी में दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों का वितरण कब किया गया है? मुंबई में किया गया है। कब किया गया है विद्यार्थी? वर्ष 2025 में। कितने श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 9 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार नितिन कामत को दिया गया है, जो सीईओ है किसके विद्यार्थी? जेरोधा के। आ गई बात समझ में? जेरोधा क्या है विद्यार्थी? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आ गई बात समझ में विद्यार्थी? क्या है ये? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, जिसे क्या कहा जाता है विद्यार्थी? जिसे जेरोधा कहा जाता है। आ गई बात समझ में? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? केबी कामत को दिया गया है, जो जियो फाइनेंस सर्विसेज के चेयरमैन है। आ गई बात समझ में? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्न्स्ट एंड यंग का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? केबी कामत को, जो जियो फाइनेंस सर्विसेज के कौन है विद्यार्थी? तो याद रखिएगा इसके चेयरपर्सन है। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार डॉक्टर एस सोमनाथ को दिया गया है, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। आ गई बात समझ में? इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का पूरा नाम क्या है विद्यार्थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा इसरो का पूरा नाम। और ज्यूरी का पुरस्कार किसे दिया गया है? एस सोमनाथ को दिया गया है, जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं उन्हें। इसके अलावा विद्यार्थी विभिन्न अन्य श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप के लिए यह पुरस्कार कामेश गोयल को दिया गया है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेहर पुदुमजी को थर्मक्स के लिए दिया गया है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड रिटेल सर्विसेज के लिए प्रदीप राठौर को सेलो वर्ल्ड के लिए दिया गया है। सर्विसेज के लिए यह पुरस्कार राजेश मैगो। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समीर निगम को फोन पे के लिए दिया गया है, ये याद रखिएगा, फोन पे के लिए समीर निगम को अनस्टैंडर्ड पुरस्कार बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में दिया गया था। महिंद्रा ग्रुप के डॉक्टर अनीस शाह को एंटरप्रेन्योर सीईओ के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उपयुक्त पुरस्कार विजेताओं में से श्री नितिन कामत 4 जून 2025 में मोंटे कार्लो में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार वितरण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट देखिए, श्री नितिन कामत श्री नितिन कामत ये जो नाम है विद्यार्थी याद रखिएगा, सर नितिन कामत ये जो नाम है
जो कि जेरोधा के सीईओ हैं। 4 जून 2025 में मोंटे कार्लो, याद रखिएगा मोंटे कार्लो जो कि कपड़ा निर्माता कंपनी है, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। जिसका नेतृत्व किसने किया था विद्यार्थी? जिसका प्रतिनिधित्व, याद रखिएगा, जिसका प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था विद्यार्थी? जिसका प्रतिनिधित्व नितिन कामत जी के द्वारा किया गया था। ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान, देखिए विद्यार्थी, जिस तरीके से हमारे देश में भारत रत्न दिया जाता है, उसी तरीके से नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन में दी जाती है। नाइटहुड का मतलब क्या है? पहले नाइटहुड लिखा कैसे जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थी, नाइटहुड, ये है नाइटहुड। बात समझ में आ रही है ना? और नाइटहुड का अर्थ क्या है विद्यार्थी? तो पहले समझिए, देखिए, याद रखिएगा, ब्रिटेन में किसी एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। नाइटहुड का मतलब ये होता है कि यह उस राष्ट्र का सबसे सम्मानीय व्यक्ति है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये ब्रिटेन का नोबेल है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब ये क्या है विद्यार्थी? यह ब्रिटेन का नोबेल है। आ गई बात समझ में? तो नाइटहुड मतलब क्या है? सबसे विशेष, सबसे प्रशंसनीय, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को यह पुरस्कार दिए जाता है। तो ब्रिटेन का नाइटहुड पुरस्कार, याद रखिएगा विद्यार्थी, ब्रिटेन का नाइटहुड पुरस्कार भारत व ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान एवं सेवाओं के लिए टाटा समूह के, याद रखिएगा, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा नाइटहुड पुरस्कार दिया गया है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट पुरस्कारों में से एक है। आ गई बात से विद्यार्थी, याद रखिएगा, जो क्या है विद्यार्थी? ब्रिटिश सरकार का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कारों में से एक है, और इसकी घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा फरवरी 2025 में की गई है। जबकि विद्यार्थी याद रखिएगा, हाल ही में नाइटहुड की उपाधि, याद रखिएगा, नाइटहुड पुरस्कार इस वर्ष का विद्यार्थी 2026 के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, जेम्स एंडरसन को यह पुरस्कार दिया गया है। तो अभी ये तो फिलहाल चर्चा में था, पर ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान सन 2025 में, फरवरी 2025 में किसे दिया गया था? एन चंद्रशेखरन को दिया गया था। आ गई बात समझ में? जो चेयरमैन है किसके? टाटा समूह के, याद रखिएगा। अब देखिए विद्यार्थी, लिस्बन की सिटी ऑफ ऑनर और स्लोवाकिया की विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट उपाधि, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो कई देशों की यात्राओं में जाती ही रहती हैं। तो लिस्बन की सिटी ऑफ ऑनर और स्लोवाकिया, याद रखिएगा, स्लोवाकिया के विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट उपाधि से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। देखिए, अप्रैल 2025 में पुर्तगाल की राजकीय यात्रा के दौरान पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में, याद रखिएगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 7 अप्रैल को एक समारोह में लिस्बन के मेयर के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया है। आ गई बात समझ में? तो प्रश्न पूछा जाएगा, सिटी ऑफ ऑनर का पुरस्कार राष्ट्रपति को अप्रैल माह में किस देश में दिया गया था? तो याद रखिएगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में महामहिम राष्ट्रपति को, याद रखिएगा, सिटी ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया था, जो कि याद रखिएगा पुर्तगाल की राजधानी है। इसके अलावा विद्यार्थी याद रखिएगा, राष्ट्रपति मुर्मू की पुर्तगाल की यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपन्न हुई थी। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की यात्रा पे कब थी? ये डेट जरूर याद रखिएगा, 9 से 11 अप्रैल 2025। स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के एक विश्वविद्यालय के द्वारा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 अप्रैल को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बात समझ में आ रही है? मतलब समझिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल गई, पुर्तगाल से स्लोवाकिया चली गई। समझ में आया? तो देखो, पहले वो क्या रही विद्यार्थी, याद रखना, तो वो पहले पुर्तगाल में रही, जहां लिस्बन में उन्हें सिटी ऑफ ऑनर दिया गया, और पुर्तगाल से निकल करके स्लोवाकिया चली गई, जहां से स्लोवाकिया के एक विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। ये याद रखिएगा, प्रवासी दिवस सम्मेलन। देखो विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी, बहुत आराम से समझिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा। तो देखिए विद्यार्थी, 9 जनवरी 1915 को, बहुत आराम से देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। आ गई बात समझ में? महात्मा गांधी कहाँ से भारत आए थे विद्यार्थी? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। आ गई बात समझ में? कहाँ से भारत आए थे विद्यार्थी?
महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है विद्यार्थी? प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा विद्यार्थी, क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा 9 जनवरी 2024 को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भारत के सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर में किया गया था। आ गई बात समझ में विद्यार्थी? तो 9 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा कहाँ की गई थी? 9 जनवरी 2024 को भारत के सबसे स्वच्छतम शहर, याद रखिएगा, इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। जबकि 9 जनवरी 2025 को इस वर्ष इसका आयोजन विद्यार्थी कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो आपसे प्रश्न पूछेगा 2024 के प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2024 के प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है विद्यार्थी? तो 2024 के प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया है। जबकि 2025 के प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। अब देखिए, कर्मा आईएएस के द्वारा एमपीएसआई का प्रीलिम्स और मेंस का एक संपूर्ण बैच लॉन्च किया गया है विद्यार्थी। यह बैच 13 अक्टूबर से प्रारंभ है, याद रखिएगा विद्यार्थी, जिसकी डेमो कक्षाएं यूट्यूब पर चलाई जा रही हैं। और अब यह कक्षाएं सोमवार से केवल कर्मा आईएएस के मोबाइल एप्लीकेशन पर ही चलाई जाएंगी। तो 13 अक्टूबर 2025 से यह बैच प्रारंभ है, जहां 5 बजे से 9 बजे तक आपको यह बैच दिया जा रहा है विद्यार्थी। याद रखिएगा, पहले इसका जो शुल्क था वो 7,599 रुपये रखा गया था, पर अब इसमें भारी डिस्काउंट के साथ यह बैच आपको मात्र 2,499 रुपये में दिया जा रहा है। कितने में दिया जा रहा है विद्यार्थी? मात्र 2,499 रुपये में आपको यह बैच दिया जा रहा है, याद रखिएगा विद्यार्थी। और ये जो क्लासेस हैं ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रूपों में आपको दी जा रही हैं। अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के अंतर्गत, याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस पुरस्कारों की घोषणा भी भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो सन 2025 के प्रवासी भारतीय दिवस, जिसका आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है, 27 लोगों को, 27 प्रवासियों को, प्रवासी मतलब वह व्यक्ति होता है जो निवासी तो भारत का है जो भारत का नागरिक है पर रहता दूसरे देश में है, उसे हम प्रवासी कहा जाता है विद्यार्थी। तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार 27 उन प्रवासियों को दिया गया है जिन्होंने बाहर जाके भारत का नाम रोशन किया है। तो किन्हें किन्हें यह पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अजय राणा को ऑस्ट्रेलिया में, इन्हें सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। मारिएला जोन फर्नांडिस ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र का दिया गया है। डॉक्टर फिलोमेना एन मोहनी हैरिस बारबाडोस, चिकित्सा विज्ञान में दिया गया है। स्वामी संयुक्तानंद को फिजी के रहने वाले हैं सामुदायिक सेवा के लिए दिया गया है। सरस्वती विद्या निकेतन को गोयना की रहने वाली हैं, इन्हें सामुदायिक सेवा के लिए दिया गया है। डॉक्टर लेख राज जुनेजा को जापान की रहने वाली है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का दिया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार को किर्गिस्तान देश में ये रहते हैं, चिकित्सा विज्ञान का दिया गया है। डॉक्टर श्री सौक्तवी चौधरी को लाओस में व्यवसाय के क्षेत्र का दिया गया है इसके अलावा यह पूरी लिस्ट है, आपको याद रखना है विद्यार्थी। याद रखिएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति, याद रखिएगा विद्यार्थी, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। आ गई बात समझ में, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका नाम क्या था? क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। सार्वजनिक मामले के, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। श्री रामकृष्णन शिवा स्वामी अय्यर, यूएई, व्यवसाय के क्षेत्र का। श्री बोनथला सुबैया शेट्टी रमेश बाबू, युगांडा, सामाजिक सेवा का। बैरोनेस ऊषा कुमारी परासर, इंग्लैंड की राजनीति के क्षेत्र का। डॉक्टर शरद लखनपाल को अमेरिका, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का। डॉक्टर शर्मिला फोर्ड को सामुदायिक सेवा, अमेरिका का। और श्री रवि कुमार एस को अमेरिका के बिजनेस, आईटी और कंसल्टेंसी का पुरस्कार दिया गया तो याद रखिएगा विद्यार्थी, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों का आयोजन इस वर्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है, जहां पर 27 प्रवासियों को सम्मानित किया गया, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विद्यार्थी देखिए,
कला, संस्कृति, बहादुरी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, समाज सेवा एवं खेलकूद में अपना विशिष्ट योगदान देने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। आ गई बात सैन्य विद्यार्थी, याद रखिएगा। यह 7 विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाने वाला, याद रखिएगा, 7 क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। याद रखिएगा विद्यार्थी, इसमें 5 से 18 आयु वर्ग के 17 बच्चों को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। बात समझ में आ रही है विद्यार्थी? तो याद रखना है, यह पुरस्कार 5 से 18 आयु वर्ग के 17 बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा विद्यार्थी, तीसरे वीर बाल दिवस के अवसर पर, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गणतंत्र दिवस पर यह पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो याद रखिएगा, इन पुरस्कारों को 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के एक सांस्कृतिक समारोह में दिया गया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी याद रखिएगा, इस पुरस्कार के अंतर्गत एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, याद रखिएगा, इस वर्ष यह पुरस्कार लगभग 17 बच्चों को दिया गया है। आ गई बात सैन्य विद्यार्थी, याद रखिएगा 17 बच्चों को दिया गया है। ये 5 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में विद्यार्थी एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। आ गई बात सैन्य विद्यार्थी, 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार दिए गए थे। किसको किसको मिला है देखिए, अनीस सरकार को, 17 लोगों के नाम याद करने हैं। अनीस सरकार 3 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, सोचो, सोच के देखो, 3 साल में, जहाँ समझ रहे हो, जहाँ आदमी को कुछ होश नहीं होता वहाँ भैया शतरंज खेलते। लो, अनीस सरकार को पश्चिम बंगाल के इन्हें दिया गया है। दूसरा पुरस्कार सांची अग्रवाल को, 8 वर्षीय कथक नृत्यांगना, उत्तर प्रदेश, इन्हें दिया गया है। सौरव कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 9 वर्ष की पर्वतारोही सानवी सूद, सोच के देखो, सोच के देखो, 9 वर्ष में पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाली सानवी सूद को यह पुरस्कार, मतलब समझ रहे हो ना, उत्कृष्ट कोटि के बच्चों को दिया जाता है। गोल्डी कुमारी को, दिव्यांग शॉटपुट खिलाड़ी बिहार की, इन्हें दिया गया है। आरव भारद्वाज साइकिल चालक हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। केया हटकर को यह पुरस्कार दिया गया है, जो महाराष्ट्र के से संबंधित है। अयान सजाद 12 वर्षीय सूफी गायक, अयान सजाद जो कि 12 वर्षीय सूफी गायक है, जम्मू कश्मीर के, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। जनाने नारायण, 14 वर्षीय जनाने नारायण जो कि तमिलनाडु के हैं, इन्हें यह पुरस्कार कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है। उसके अलावा विद्यार्थी व्यास ओम जिग्नेश, दिव्यांग श्रेणी का पुरस्कार, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट यही है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिव्यांग श्रेणी का किसे दिया गया है? जिग्नेश, याद रखिएगा विद्यार्थी, ओम जिग्नेश को दिया गया है, जो कहाँ से संबंधित है? जो गुजरात से संबंधित है। इसके अलावा किसेन वनियांग को यह पुरस्कार मेघालय में वीरता के क्षेत्र का दिया गया है। करीना थापा को यह पुरस्कार महाराष्ट्र में वीरता के क्षेत्र का दिया गया है। कुमारी सिंधुरा राज को यह पुरस्कार कर्नाटक में नवाचार के क्षेत्र का दिया गया है। ऋषिक कुमार को यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का दिया गया है। हेमवती नांग जो कि 15 वर्षीय हैं, इन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में खेलों के क्षेत्र का दिया गया है। प्रीति स्मिता भोई उड़ीसा की रहने वाली हैं, इन्हें यह पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में। और जस्सी राज मथरापू को आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें खेलों के क्षेत्र का यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, इस वर्ष राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 17 बच्चों को उनके अद्भुत योगदान के लिए दिया गया है। यह आपको याद रखना है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कि दिव्यांग श्रेणी में किसे दिया गया है, तो व्यास ओम जिग्नेश को, जो कि गुजरात के रहने वाले, इन्हें कला एवं संस्कृति के क्षेत्र का दिया गया है, याद रखिएगा। और ये 3 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अनीश सरकार जो पश्चिम बंगाल के हैं, इन्हें खेल के क्षेत्र का यह पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए भारत रत्न, भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मतलब भारत में इससे ऊंचा कोई भी सम्मान नहीं होता है। जो व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित है वो भारत का रत्न है। समझ में आ रहा है ना, क्या है विद्यार्थी? वो भारत का रत्न है। आ गई बात समझ में? याद रखिएगा विद्यार्थी, यह पुरस्कार बड़े आराम से देखिएगा, यह पुरस्कार विद्यार्थी भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। मतलब प्रधानमंत्री जिन नामों को रिकमेंड करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिए जाते हैं।
नियम ये है कि एक वर्ष में 3 से ज़्यादा लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन विद्यार्थी ऐसा कुछ नहीं है। 1999 में 4 लोगों को और 2024 में इस वर्ष का पुरस्कार यानी पिछले वर्ष का पुरस्कार 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे। आ गई बात समझ में? तो नियम तो 3 का है, पर सरकार की मनमौजी है। अगर मन पड़ेगा तो वो 3 को देगी, 4 को देगी, 5 को देगी, आपको देगी, मेरे को देगी, किसी को भी देगी। तो आप लीजिए। बात समझ में आ रही है विद्यार्थी? याद रखिएगा, यह सम्मान सर्वप्रथम 1954 में, देखिए ये रहा आपका वो भारत रत्न। ये है भारत रत्न विद्यार्थी, याद कर लीजिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही यह सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन 1994 में 4 और 2024 में 5 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। समझ में आ रहा है? 1999 में कितने लोगों को दिया? 4। और 2024 में कितने लोगों को दिया? 5। आ गई बात समझ में? यह सम्मान सर्वप्रथम 2 जनवरी 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा, दिया गया है विद्यार्थी। आ गई बात समझ में? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 3 लोगों को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। आ गई बात समझ में? तो बड़े आराम से देखिएगा, पहला भारत रत्न, बड़े आराम से देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पहला भारत रत्न पुरस्कार विद्यार्थी याद रखिएगा, पहला भारत रत्न पुरस्कार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, किसे विद्यार्थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आ गई बात समझ में विद्यार्थी? याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को, सीवी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की फिजिक्स के क्षेत्र में, उनको। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे, याद रखिएगा, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है, केवल एक प्रमाण पत्र और एक पदक ही दिया जाता है। आ गई बात से विद्यार्थी? याद रखिएगा, ठीक है विद्यार्थी। तो अभी तक यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को, याद रखिएगा, दिया जाता है जिसने कोई अतुलनीय योगदान किया हो और वाकई में वो भारत का रत्न बनने के लायक हो, तो उसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें कोई राशि नहीं मिलेगी, इसमें केवल पदक मिलेगा आपको और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, याद रखिएगा। अब तक याद रखिएगा विद्यार्थी, जो 2 विदेशी इस पुरस्कार से सम्मानित है, एक का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, और 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। मतलब अब तक याद रखिएगा, अब तक केवल 2 ही विदेशी ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जिनमें एक का नाम खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे का नाम नेल्सन मंडेला है। आ गई बात समझ में? तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि अब तक कुल कितने लोगों को राष्ट्र, मतलब अब तक कुल कितने विदेशियों को, मतलब ऐसे लोग जो भारत में नहीं रहते हैं, विदेश के हैं, और उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो 2 लोगों को दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरा नाम क्या है विद्यार्थी? दूसरा नाम है नेल्सन मंडेला। 1990 में यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। याद रखिएगा विद्यार्थी, यह व्यक्ति जो भारत रत्न विदेश विजेता व्यक्ति होता है, याद रखिएगा, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद, याद रखिएगा, स्थान प्राप्त व्यक्ति होता है। मतलब समझो, वो सारे सांसदों से ऊपर है। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा विद्यार्थी, ये जो भारत रत्न होता है, इसका अलंकरण किसके द्वारा किया जाता है? भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, जो कहाँ स्थित है विद्यार्थी? जो कोलकाता में स्थित है। अगर प्रश्न पूछेगा कि भारत रत्न का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, भारत रत्न पदक किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यह पदक भारत प्रतिभूति तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। याद रखिएगा विद्यार्थी, वर्ष 2024 का 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया विद्यार्थी? 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। किन्हें किन्हें दिया गया है ये देखिए विद्यार्थी, ये पीवी नरसिम्हा राव हैं। आ गई बात समझ में विद्यार्थी? पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं।
1991 से लेकर के 1996 तक ये देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। याद रखिएगा विद्यार्थी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है। उसके अलावा विद्यार्थी याद रखिएगा यह पुरस्कार लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। किसे दिया गया है विद्यार्थी, याद रखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी को सन 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा विद्यार्थी सन 2024 में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ था, इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया है। आ गई बात समझ विद्यार्थी, याद रखिएगा, तो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया MS स्वामीनाथन को। आ गई बात समझ विद्यार्थी। उसके अलावा यह पुरस्कार चौधरी चरण सिंह, किसानों के प्रमुख नेता, याद रखिएगा विद्यार्थी, चौधरी चरण सिंह जो कि ये चौधरी चरण सिंह हैं, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा विद्यार्थी, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार दिया गया है। तो सन 2024 में यह पुरस्कार 5 महान हस्तियों को दिया गया है। किन्हें किन्हें? लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को दिया गया। अब देखिए सबके बारे में जान लीजिए। तो देखिए विद्यार्थी कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा, यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के योगदान में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। MS स्वामीनाथन को हम हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। आ गई बात समझ में। 1966 में जब हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था, उस समय याद रखिएगा MS स्वामीनाथन ने ही, याद रखिएगा, मैक्सिको से बीज मंगा करके भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया था। पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें सुधारों का प्रधानमंत्री कहा जाता है। याद रखिएगा विद्यार्थी, पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक उदारीकरण, याद रखिएगा जब यह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब भारत में LPG सिस्टम को लाने वाले, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग का भारत में सूत्रपात करने वाले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव है। 1991 में इन्होंने भारत में LPG को लाया था। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी याद रखिएगा BJP के सह संस्थापक रहे हैं। आ गई बात समझ में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं और गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कई अति महत्वपूर्ण कृत्य किए हैं। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को यह पुरस्कार दिया गया। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, किसानों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, जिस वजह से उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आ गई बात समझ में। तो सन 2024 में याद रखिएगा 5 महान हस्तियों को, 5 महान विभूतियों को यह पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अब तक किसे किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा विद्यार्थी सन 2024 में सबसे पहले 1954 में, याद रखिएगा विद्यार्थी, सन 1954 में CV रमन, याद रखिएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह पुरस्कार दिया गया है विद्यार्थी। याद रखिएगा CV रमन, अच्छे से लिख देते हैं CV रमन को रमन प्रभाव के कारण। देखिए अब तक कितने लोगों को मिल चुका है, तो देखिए 1954 में चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीनों को 1954 में दिया गया। ये नाम याद करिए फिर देखिए इसके पश्चात याद रखिएगा 1955 में M विश्वेश्वरैया, जिनका जन्मदिन 17 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता, उनका। 1955 में भगवान दास को। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत। 1958 में थोडो केशव कर्वे। 1961 में राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन। 1960 में बिधान चंद्र रॉय। 1962 में राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1963 में याद रखिएगा पांडुरंग बामन काड़े, इन्हें दिया गया था। याद रखिएगा विद्यार्थी 1964 से लेकर के 1964 और 65 में भारत रत्न नहीं दिए गए हैं। आ गई बात समझ में याद रखिएगा 64-65 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिए गए। तो प्रश्न पूछेगा किस वर्ष नहीं दिए गए विद्यार्थी, तो याद रखिएगा 64-65 में यह पुरस्कार नहीं दिए गए, ये याद रखिएगा फिर लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 में दिया गया। इंदिरा गांधी ने खुद ले लिया था 1971 में। BV गिरी 1900 जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे 1975 में। कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत 1976 में। 1980 में मदर टेरेसा। 1983 में आचार्य विनोबा भावे। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा पहले विदेशी जो इस पुरस्कार से सम्मानित थे वो कौन थे विद्यार्थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा मुरुदर गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत 1988। डॉक्टर BR अम्बेडकर को कब मिला? 1990 में। नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी 1990 में। आ गई बात समझ में। याद रखिएगा मदर टेरेसा शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला है। याद रखिएगा विद्यार्थी पहला मरणोपरांत किसे दिया गया था? तो पहला मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया
सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में, मोरारी जी देसाई को 91 में, राजीव गांधी को 1991 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में, JRD टाटा 1992, सत्यजीत रे फिल्म निर्देशक, याद रखिएगा फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे, याद रखिएगा इन्हें 1992 में, याद रखिएगा विद्यार्थी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन, फिर देखो विद्यार्थी 1992 से लेकर के 1992 से 1996 तक किसी को भी, यानी 93 से 96 तक भारत रत्न नहीं दिया गया। आ गई बात समझ विद्यार्थी, तो भारत रत्न कब कब नहीं दिया गया, उधर 63 64 में नहीं दिया गया, और इधर फिर 93 से 96 तक नहीं दिया गया। अरुणा आसफ अली मरणोपरांत 1997, गुलजारी लाल नंदा 1997, SS सुब्बलक्ष्मी 1998 में, चिदम्बरम सुब्रमण्यम सी सुब्रमण्यम 1998, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1998 में दिया गया। पंडित रविशंकर 1999, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र का प्रथम नोबेल जो भारत आया है वो यही लेकर के आए। अब तो इसके अलावा अभिजीत बनर्जी ने भी भारत को दिलाया है। गोपीनाथ बारदोलोई मरणोपरांत 1999, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001, लता मंगेशकर को भारत रत्न, याद रखिएगा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2001 में दिया गया है। भीमसेन जोशी को 2008, यानी फिर देखो विद्यार्थी 2002 से 2007 तक भारत रत्न नहीं दिए, 2002 से 2007 तक भारत रत्न नहीं दिए गए, भारत रत्न नहीं दिए गए। कब नहीं दिए गए ये भी याद रखना, और उसके बाद किसको मिला ये याद रखना। तो भीमसेन जोशी 41वें व्यक्ति थे जिन्हें 2008 में, फिर 2008 से फिर 14 तक किसी को नहीं मिले, फिर 2014 में मोदी जी ने चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को, सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा पहला खिलाड़ी याद रखिएगा पहला खिलाड़ी, और पहली बार खेल के क्षेत्र में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया। 2015 में ABB वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, याद मदन मोहन मालवीय महामना को दिया गया। 2019 में नानाजी देशमुख, याद रखिएगा नानाजी देशमुख ने ग्रामीण विकास के लिए काम किया, और भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना नानाजी देशमुख ने की थी, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था मगर मृत्यु चित्रकूट में हुई। 47वां पुरस्कार प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया, याद रखिएगा। भूपेन हजारिका को 2019, लाल कृष्ण आडवाणी 2024, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन। ठीक है विद्यार्थी, तो इस तरीके से विद्यार्थी हमने आपसे जितने भी अति महत्वपूर्ण जितने भी अति महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं उन सारे पुरस्कारों पर चर्चा की है। तो विद्यार्थियों आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ताकि अगली आने वाली क्लास के लिए हमें एक विशिष्ट ऊर्जा प्राप्त हो सके और हम फिर से आपके लिए एक नई ऊर्जा के साथ एक नई कक्षा लेकर आ सके। कल विद्यार्थी मत भूलिएगा सुबह 7 बजे से वापस करंट अफेयर, और 8 बजे से SI की महामैराथन क्लास है, जिसमें 8 बजे से मैं आपको महामैराथन के अंतर्गत MPSI के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक विस्तृत समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। तो विद्यार्थी चलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त इसी क्लास में, नहीं ना तो इस समय ना तो इस समय नहीं विद्यार्थी, सुबह के 7 बजे इसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम।